कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्डर खाते पर आज हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए मैथ की ये 5वीं क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पूरी सीरीज में एसएससी जीडी में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी में जो अनुपात और समानुपात के प्रश्न बनते हैं वो लगभग एक लेवल के बनते हैं। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए एसएससी जीडी वालों के लिए तो है ही है, ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे वालों के लिए भी ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। जितने अनुपात और समानुपात से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न आपको इस क्लास में मिलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। इस तरह की तकनीक से आप लोग सीखेंगे कि प्रश्न को कभी भूलेंगे भी नहीं और आसान भी लगेगा। तो सबसे पहले तो देखो, आप लोग ये समझ लो अनुपात होता क्या है। बहुत आसान सी बात है। कभी भी मान लो आपके पास 10 रुपए है और आपके दोस्त के पास 8 रुपए है। अब पूछा जाए, बताओ आपके पास और आपके दोस्त के पास किस अनुपात में रुपए हैं, तो अनुपात को बस इस चिन्ह से दर्शा दिया जाता है। इस अनुपात को एक तरह से आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इस तरह से 10/8 भी कह सकते हैं। अब अनुपात की जो सबसे विशेष बात है वो ये है, कभी भी अनुपात अगर ऐसे लिखा है, ये अनुपात का गलत तरीका है। अगर दोनों अनुपात की संख्याएं किसी एक नंबर से विभाज्य हो रही तो उन्हें विभाज्य करके फ्रेश अनुपात बना लेना चाहिए। इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 पर, इसे 2 से काटेंगे 4 पर। 5:4 जो लिखा हुआ है यही उनके पास इस अनुपात में रुपए होंगे। और अनुपात की जो सबसे खास बात है वो ये देख लो, अगर इसमें सभी में हम 2 से गुणा कर दें तो ये 10:8 आ जाएगा। अगर दोबारा से हम इसी में सभी में अपनी मर्जी से दोबारा से 2 से गुणा करें तो ये 20:16 हो जाएगा। एक बार इसमें अगर और 2 से गुणा कर दें तो ये 40:32 हो जाएगा। अब जो 40:32, 20:16, 10:8, ये सब समानुपात है। किसके समानुपात है? 5:4 के। कभी भी अगर दो अनुपात एक जैसे लिखे हुए हो तो उसे समान अनुपात कहते हैं। जैसे ये 5:4 लिखा है और बराबर में लिखा हुआ है 10:8। ये दोनों समान अनुपात है, या ये कह लो कि एक जैसे अनुपात है, क्योंकि इसके लिए हम 5/4 लिख सकते हैं और इसे 10/8 लिखेंगे। अगर इस 5/4 को तो हल कर नहीं सकते, इसे हल करोगे तो ये भी 5/4 ही लिखा हुआ है। इसीलिए जो दो समान अनुपात होते हैं उसी को समान अनुपात कहते हैं। अनुपात का जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रश्न चलता है वो फ्रैक्शन वाले बनते हैं। फ्रैक्शन की संख्याओं को डेसिमल में बदलना, अनुपात में बदलना, तो ऐसे प्रश्न आपको देख रहे होंगे इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, इन प्रश्नों का दौर चल रहा है। तो आप लोग सबसे पहले इस टाइप के भी प्रश्नों को तैयार करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, सभी शिफ्ट में अनुपात के 2 प्रश्न बन रहे थे और दोनों प्रश्न बहुत आसान टाइप के थे। अगर अनुपात का कभी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें कहा है A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, तो A:B:C का मान पूछा है। 3 चीजों का आपसे अनुपात पूछा है। अगर 2-2 के टुकड़ों में अनुपात दिया हो तो 3 चीजों का अनुपात कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले तो ये समझो, A:B का मान 5 और 8 है, तो A की लाइन में 5 लिखो, B की लाइन में 8 लिखो। अब B और C का कितना है? 4,7 है, तो 4:7 है, तो B की लाइन में 4 और C की लाइन में 7। अब हमें क्या करना है, जो यहां से कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये अनुपात को यहाँ पे देखो 3 नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे भी 3 नंबर है। इन्हें तीनों को संख्याएं तो फिल करो, यहाँ पे संख्या नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो जब संख्याएं अनुपात के प्रश्न में अपनी तरफ से लिखने को कहा जाए तो ये जो इसके नजदीक में जो नंबर है, ये 8 यहां लिखा है, इसी 8 को यहां लिख लो। ये 4 यहां लिखा है, इस 4 को यहां लिख दो। अब आपका जो अनुपात बना है वो देखो कंप्लीट फॉर्म बन गई। इसे हल करेंगे तो 5 चौक कितना होगा? 20। इसे हल करेंगे तो 8 चौक कितना होगा? 32। इसे हल करेंगे तो 8 सत्ते 56। A:B:C में जो अनुपात निकल कर आएगा वो 20, 32, 56 होगा। अब आप ये देख लो, क्या ये अनुपात किसी समान संख्या से कट रहा है, विभाज्य हो रहा है? तो आप कहोगे भाई ये 4 से कट रही है, 4 से ये संख्या कट रही, 4 से ये और 4 से ये। अगर हम सभी को 4 से भाग कर दें तो जब इसे 4 से भाग करेंगे, इसे 4 से भाग करेंगे और इसे 4 से भाग करेंगे, तब आपका जो अनुपात बनेगा ये 4 पंजे 20,
ये 4 अट्ठे 32 और इसे 4 से भाग करोगे 14 चौक 56। ये आपका जो रेशियो निकल कर आया है वो 5:8:14। और ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा है एबीसी का जो अनुपात होगा वो ये होगा। ऐसा प्रश्न आप देख लो, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को ये प्रश्न आया था। इसी टाइप का देखो एक प्रश्न और, अब 3 अनुपात दे रखे हैं और 2 अनुपात दे रखे हैं और उसके बाद में आपसे एम और क्यू का अनुपात पूछा है। भाई एम अनुपात एन अनुपात पी, ये 3 दे रखे हैं देखो। उसके बाद में क्यू की भी बात चल रही। टोटल यहां पर 4 लोग हैं। अब आप यहां पे कंप्लीट फॉर्म इसे करोगे। एम एन पी में कितने का है? 3 7 5 का, 3 7 5 का। और पी और क्यू में कितने का है? पी का 1 हो गया, क्यू का 2 हो गया। भाई कुछ जगह आपको खाली दिख रही है, उन्हें आप पूरा करोगे। तो जो ये खाली दिख रही, देखो एक तो ये खाली है, दूसरी ये, तीसरी ये। इन्हें पूरा कैसे करते हैं? इस लाइन में जो खाली संख्या है उसके पास में कौन लिखा है? 5, तो यही 5 यहां लिखोगे। यहां पर खाली ये है तो इसके पास में 1 लिखा है तो यहां 1 लिखोगे। यहां खाली जगह देखो 1 के पास में आ रही तो 1 लिखकर इसे पूरा करोगे। अब आपको क्या करना है? कुछ मत करो, केवल गुणा कर दो। 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, 7 की गुणा 1 से करेंगे 7, 5 की गुणा 1 से 5, 5 की गुणा 2 से करेंगे 10। एम एन पी क्यू सभी का संयुक्त अनुपात ये आ जाएगा। पूछा कितना है अपने लोगों से? एम और क्यू का पूछा है। तो एम और क्यू का मतलब हो गया, एम का मान आप एम की लाइन में देखोगे 3 लिखा है, क्यू का मान क्यू की लाइन में देखोगे तो 10 लिखा है। यानी ये बन जाएगा 3:10 पहले ऑप्शन में है। अगर यहीं से पूछता वो एन और पी का मान बताओ तो 7:5 आ जाता। एम और एन का बताओ। अब आपको एम और एन का तो वहां पूछता ही नहीं, क्योंकि एम एन पी तीनों का एक साथ दे रखा है। उसने उस अनुपात के साथ को लिया है, एक इधर से उठाया है और एक इनमें से। तो चारों का पहले संयुक्त अनुपात निकाल लो। हो सकता है आपसे चारों का भी अनुपात पूछा जाता, तब आप यहां छोड़ देते। 2 का पूछा है तो इन्हीं 2 में से जिनका पूछा है उन्हें लिख दिया है। अगला प्रश्न देखो, यहां पर भी 3 अनुपात दे रखे, उसके बाद 2 दे रखे, फिर आपसे चारों का अनुपात पूछा है। अब यहां देखो ए का मान दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। क्योंकि बात यहां डी तक की हो रही तो चारों लिख लो। एबीसीडी में आप सबसे पहले देखोगे एबीसी का कितना दे रखा है? 2 5 3, 2 5 3। उसके बाद सी और डी कितना है? 5 और 2, सी का 5 हो गया, डी का कितना हो गया? 2। खाली जगह को कंप्लीट कैसे करना होता है? एक खाली जगह ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इस खाली जगह के पास में ये 3 लिखा है तो 3 लिख दूं। अगर यहाँ 5 होता तो 5 लिख दूं। केवल खाली जगह के पास में देखना है। जैसे यहाँ खाली जगह के पास में 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिखू। इस खाली जगह के पास में 5 लिखा है तो 5 लिख दूं। अब बस सबकी गुणा कर दो, एबीसीडी का इकट्ठा अनुपात निकल कर आ जाएगा। अगर इनकी गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। 10 25 15 और 6 इनकी गुणा हो जाती। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। तो ये पहले ऑप्शन में दे रखा है, चारों का संयुक्त अनुपात पूछा था, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं से वो ए और डी का अनुपात पूछता तो 10:6 आता, जिसे कैलकुलेट करने पर वो 5:3 बन जाता। अगला प्रश्न देखो, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है। ए अनुपात सी का मान पूछा, ये अनुपात का चिन्ह यहां लगा हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी दे रखा है, उसके बाद बी अनुपात सी दे रखा है, उसके बाद सी अनुपात डी दे रखा है। अगर इसे हल करेंगे, देखो ए और बी का मान कितना है? ए का 12, बी का 5। बी और सी 15 16 है तो बी का 15 हो गया, सी का 16 हो गया। सी और डी का कितना है? 4 और 7, सी का 4 हो गया, डी का 7 हो गया। खाली जगह को अगर फिल करोगे तो एक खाली जगह ये है, एक खाली जगह ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, 5 खाली जगह है। इन्हें फिल करना है तो इस खाली जगह के पास में 5 लिखा है तो 5 लिखूं। इस खाली जगह के पास में देखो सबसे नजदीक 5 आएगा तो 5 लिख दूं। इस खाली जगह के पास, अब ऊपर की लाइन को मत देखना, इसे देखोगे। इसके पास में देखो, इस खाली जगह के पास में ये 16 लिखा है तो 16 लिखोगे। इस खाली जगह के पास में देखो 15 लिखा है तो यहाँ पे 15 लिखोगे। इस खाली जगह के, अब आप इस लाइन पे जब पहुंचोगे तो केवल इससे मतलब रखोगे।
इस खाली जगह के पास में ये वाला 4 आ रहा है तो 4 लिखोगे, इस खाली जगह के पास में ये वाला 4 आ रहा है तो इसे लिखोगे। सबकी अगर गुणा कर दोगे तो आपको तीनों का एक साथ अनुपात निकल कर आ जाएगा। अब जो पूछा है केवल उतना काम कर लेना। पूछा क्या है अपने लोगों से, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो यहां से अगर ए का मान लेंगे तो ये ए का मान बन जाएगा और सी का मान लेंगे तो ये सब आ जाएंगे। ए का मतलब हो गया 12 गुणा 15 गुणा 4, ये सभी गुणा करेंगे तब एक ही संख्या बनेगी। और 5, 16 और 4 की गुणा करोगे तब ये सी की संख्याएं बनेंगी। यही क्या है, इनका अनुपात है। अगर कुछ कट जाए तो काट दो। देखो 4 से इसे काटोगे 3 पर, इस वाले 4 से इसे काटोगे 4 पर, और 5 से इसे काटोगे 3 पर। इधर बचा होगा 3 3 या 9 और इधर बचा होगा केवल 4। 9:4 आपका आंसर होगा जो दूसरे ऑप्शन में है। अगर आप यहाँ पे सबकी गुणा करने लगोगे, बी की गुणा सभी की करो, सी की गुणा सभी की करो, डी की गुणा सभी से करो, तो आपको ज्यादा टाइम लगता। हम लोग केवल उन लोगों से मतलब रखेंगे जो पूछा है। तो इन्होंने ए और सी के बारे में पूछा है, ए का मान जो होगा वो तीनों की गुणा करने पे आएगा, तो भाई तीनों की गुणा करेंगे ही नहीं, बाद में देख लेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। सी का पूछा है तो सी का मतलब 5, 16 और 4, इन लोगों से मतलब है। हालांकि आप कहो इससे हम इसे कटिंग करके यहीं पे समझा, देखो 5 से 15 काट देते, 4 से 4 काट देते, इसको काटते, तब भी आपका अनुपात वही आता। चाहो तो आप यहां पे काट सकते थे। अच्छे से समझाने के लिए बस एक लाइन को केवल बढ़ाया है। अगला प्रश्न देखो, ए बी सी तीनों का अनुपात दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान बताना है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ई, इनका अनुपात बताना है। कुछ मत करो, अगर आपको कुछ सीखना हो तो इसमें दिमाग लगाना, वरना बिल्कुल बच्चों वाला मेथड भी लगा दोगे तब भी आपका आंसर आएगा। देखो ए का मान हम 2 मानेंगे तो यहाँ 2 लगा दो, बी का मान 3 मानोगे यहाँ 3 लगा दो, इस बी की जगह 3, सी की जगह पर 5, इस सी की जगह पर 5, ए की जगह पर 2, हल करोगे तो 5, ये 8, ये 7, 5:8:7, पहला ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट उधर से उठाओ और यहां पे संख्याओं में वैल्यू लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है और एसएससी जीडी की 6 मार्च को 2024 की शिफ्ट में ये आया हुआ है। इसे अनुपात के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट इसमें और लगाना है। x अनुपात y का मान 8:5 दे रखा है और x माइनस y का मान दे रखा है 18। हम लोगों से पूछा है x प्लस वाई का मान बताओ कितना होगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं भाई, मैं यहां से ये कह सकता हूं x का मान 8 है और y का मान यहां से मैं बता सकता हूं 5। तो हम यहां पे अगर ये कहें कि x के पास 8 रुपए है और y के पास 5 रुपए है, तो दोनों का जो अंतर बताएंगे यहां से, अनुपात का अंतर कितना होगा, 8 माइनस 5, 3 अनुपात का अंतर होगा। तो यहां मैं अगर x की जगह, लेकिन यहां पे लिखा है कि x में से y को अगर घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। तो अगर अंतर की बात करोगे यहां पर, तो वो अंतर कितना होगा, 8 में से 5 का अंतर कम करेंगे तो 3 अनुपात का है, और 3 अनुपात किसके बराबर है, 18 के बराबर है। 3 से इसे भाग करोगे तो 6 पर, 1 अनुपात के मान जो आएंगे निकलकर वो 6 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है x और y दोनों का जोड़ बताओ, तो भाई x और y दोनों को जोड़ोगे तो इसका मतलब 8 प्लस 5 बराबर 13 अनुपात का मान पूछा है, क्योंकि यहां से तो जोड़कर ही तो बताना है। r की जगह पे 6 लगाओगे तो 13 गुणा 6, ये बन जाएगा 78। दोनों का जो जोड़ होगा वो 78 होगा। अगर ये प्रश्न में ये पूछा जाता केवल x का मान बताओ, तो 1 अनुपात अगर 6 रुपए का है तो 8:48 के हो जाते, और b का मान यानी y का मान अगर पूछ लेता तो 5 अनुपात। ये अनुपात का प्रश्न है। अब यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालनी तो 1 अनुपात की कीमत तो पता करो, वैल्यू तो पता करो। वो वैल्यू यहां से पता करिए, यानी दोनों को घटाने पे 18 आना चाहिए, और अगर हम यहां से दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 18 के बराबर होगा, यानी इधर अनुपात चल रहा है, इधर वैल्यू में चल रहा है, तो 1:6 के बराबर होगा। पूछा क्या है, दोनों का जोड़ पूछ लिया है, तो दोनों का जोड़ का मतलब 13 अनुपात पूछ लिया है। 1 अनुपात अगर 6 का है तो 13 अनुपात 78 का होगा।
अगला प्रश्न देखो, जहां x और y का अनुपात दे रखा है और आपसे ये पूछा है 7x प्लस 4y और पूछ लिया है 7x माइनस 4y। कुछ मत करो, इस प्रश्न में x की जगह x का मान 7 लगा दो और y का मान 2 लगा दो, तो ये 7 गुणा 7 बनेगा प्लस 4 गुणा 2 बनेगा। केवल मान लगा दिए हैं, यहां पे 7 गुणा 7 लगा दो माइनस 4 गुणा 2 लगा दो। हल करने पे ये बनेगा 49 प्लस 8 और ये बनेगा 49 माइनस 8। 49 और 8 57 होता है और 49 में से 8 कम करोगे 41। ये दोनों का अनुपात आ जाएगा जो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये प्रश्न जो है इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ दे रखा है 5t प्लस 3u और अनुपात किसके साथ दे रखा है 5t माइनस 3u बराबर 5:3। अगर हम इसे हल करें, एक तरीका यह कि आप बाई ऑप्शन से कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल गुणा से बचना है तो, लेकिन बाई ऑप्शन से तो इसमें और महंगा चालान कटेगा क्योंकि 4 बार में आपको हल 3 बार तो हल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं चौथी बार में पता लगेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। इस अनुपात को अगर हम यहां से बटे में लिख लें 5t प्लस 3u अपॉन में 5t माइनस 3u और बराबर में दे रखा है 5/3। अगर यहां से क्रॉस गुणा लगा दो, क्रॉस गुणा का मतलब ये वाला 3 है, ये सबसे पहले 5t के पास पहुंचेगा तो ये 15t होंगे और जब इस 3 को यहां लगाएंगे तो ये 9u हो जाएगा। इधर क्रॉस मेथड लगाएंगे तो ये टोटल सवाल की मल्टीप्लाई 5 से होगी, यानी 5 की गुणा t से करेंगे ये हो जाएगा 25t और अगर 5 की गुणा इससे करेंगे तो ये 15u हो जाएगा। t और u में रेशियो बताना है तो u एक तरफ कर लो, t एक तरफ। अगर इस 9u के पास ये माइनस के 15u लेकर आए तो ये प्लस के हो जाएंगे और इधर 25t के पास अगर ये 15t लेकर आओगे तो ये माइनस का होगा। 9 और 15 कितना होता है 24u होगा और इधर 25t में से 15t कम करोगे तो ये बन जाएगा 10t। u और t में अनुपात पूछा या t और u में, वो देख लो। तो t और u में अनुपात बताना है, t और u का मतलब है पहले t लिखना है फिर u लिखना है। तो t का मान कितना होगा, अनुपात में आपको याद रखना है अगर कभी गुणा में इस तरह से बराबर में अगर संख्याएं लिखी तो t के सामने कितना लिखा है 24, तो t का मान 24 होगा और u के सामने लिखा है 10 तो u का मान 10। 24:10 अगर किसी से कट रहा है तो काट दो, 2 से काटेंगे 12 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, 12:5 इसका दूसरा ऑप्शन होगा। ये भी देख लो 30 मार्च 2024 को आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो, ये समान अनुपात का क्वेश्चन बन रहा है, लिखा कहीं नहीं है 3:5 जो है वो x:75 के बराबर है। तो जब दो अनुपात अगर कभी भी बराबर में लिखे हुए हों इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वो समान अनुपात है। इसे हम लोग लिखेंगे 3/5 और इसे लिखेंगे x/75। इस 75 को अगर 5 से काटोगे तो 15 पर आएगा। नीचे की संख्याएं नीचे से कटती हैं, ऊपर की संख्याएं ऊपर से। ये 15 अगर यहां से हटाओगे तो 3 के पास पहुंचेगा, यानी 3 गुणा 15 किसके बराबर होगा x के, ये आ जाएगा 45 किसके बराबर आएगा x के। x का मान अगर 45 लगाओगे तभी ये समान अनुपात में होगा। आप चाहो तो लगा के देख लो, ये 3:5 है और यहाँ पे आप लिखोगे 45:75। हल करने पे ये 3:5 को तो हल कर नहीं सकते, इसे हल करो। अगर 5 से इसे भाग करोगे 9 पर, 5 से इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 15 पर, 3 से भाग करोगे 3 पर, 3 से भाग करोगे 5 पर। देख लो दोनों अनुपात बिल्कुल एक जैसे आ जाएंगे। कब आएंगे, जब x की जगह पर 45 लिखा जाएगा तब। मध्यानुपाती पूछा है, दो संख्याओं का अगर कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, a और b का अगर मध्यानुपाती पूछा जाए तो मध्यानुपाती निकालने का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट के अंदर a गुणा b होता है। यानी यहां पर एक संख्या 21 है और एक संख्या 189 है,
दोनों की गुणा करके इनका वर्गमूल बता दो। अब दोनों की गुणा करनी है तो गुणा कैसे करोगे? 21 ऐसे ही लिखो, इस 189 को कुछ फैक्टर कर लो। अगर हम इसे 9 से भाग करें तो इसे लिखेंगे 21 गुणा 9, ये 189 लिखा हुआ है। वर्गमूल के अंदर आप जानते हैं अगर कभी भी दो संख्याएं एक जैसी हो, ये 21 दो बार लिखा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 21 अगर दो बार लिखा है तो एक बार लिख देंगे। अंडर रूट के अंदर कभी भी बहुत संख्याएं हो तो आप याद कर लो, दो संख्याएं एक जैसी लिखी हो तो वो बाहर निकलकर एक बन जाती है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब आपको 21 और 21 की गुणा कर दें तो 441, तो 441 का वर्गमूल भी तो 21 ही आता। 21 और 3 की गुणा करेंगे 63 आपका आंसर होगा। अगर इन दोनों की गुणा यहां पर कर लेते तब भी आपका जो यहां पे नंबर निकल कर आता वो 63 का वर्ग होता। इसी टाइप का देखो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस संख्याओं को केवल चेंज किया है। अगर इसका आपको कभी भी मध्यानुपाती पूछा है तो मध्यानुपाती का मतलब होता है दोनों संख्याओं की गुणा कर कर वर्गमूल के चिन्ह में लिख दो, 0.64 और 0.81। अगर ये आपको कभी भी यहां से दशमलव हटाना है तो देखो जब यहां से हटाएंगे इसे 64/100 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 81/100। 64 के लिए वर्गमूल के चिन्ह से बाहर निकालेंगे तो ये 8/10 आएगा। इसे बाहर निकालोगे 81 को 9 और 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 100 का वर्गमूल 10। ये बन जाएगा 8 नेम 72/100। 72 को अगर 100 से भाग करोगे 0.72, दो जीरो लगे हैं तो दो के बाद डेसिमल लगा दो, एक जीरो होता तो 7.2 आंसर आता। मध्यानुपाती के बाद तृतीय अनुपात का प्रश्न आपसे पूछा है तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट याद करो, ए और बी का अगर कभी आपसे थर्ड रेशियो पूछा जाए तृतीय अनुपात, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, b²/a, यानी जो दूसरी वाली संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर करोगे और पहली वाली संख्या को नीचे लिखोगे। जब इसे स्क्वायर करेंगे तो 24 गुणा 24 लिख लो, कम मेहनत करनी पड़ेगी। 8 से इसे भाग करोगे 3 पर, 3 और 24 की गुणा 72 इसका आंसर होगा। ये तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। 7,400 रुपए दे रखे, इन्हें ए बी और सी में ये तीन लोग होंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं, एक व्यक्ति और होगा जो सी होगा। इसे 9, 12 और 16 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा कितना होगा। तो जब तीन लोगों में देखो अगर इनके लिए बांट रहे हैं कितने रुपए, 7,400 रुपए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के लिए 9 हिस्से देना है, बी के लिए 12, सी के लिए 16। टोटल कितने हो जाएंगे पहले जरा ये पता करो, 16 रुपए और 12 रुपए 28 और 9 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ये 37 किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। हमें बताना है बी का हिस्सा। अगर बी का ही हिस्सा बताना है तो बाकी लोगों से तो मतलब ही मत रखो। आपके पास टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 7,400। अगर मैं कहूं एक अनुपात बताओ तो इसे 37 से भाग करोगे, और चूंकि बी को हम कितने हिस्से देना चाह रहे हैं, 12 हिस्से, तो 12 से गुणा करो। अगर इसी में ए का हिस्सा पूछा जाता तो 9 से गुणा करो, इसी में सी का हिस्सा पूछा जाता तो 16 से गुणा करो। अगर 37 से इसे भाग करोगे तो 37 दूनी कितना, 74, दो जीरो ऐसे ही 12 और 200 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2400। 2,400 रुपए जो होगा वो बी का हिस्सा होगा और बी ऑप्शन में ही ये है। अगर सी के हिस्से की बात करो तो यहां 9 से गुणा करते तब आपका आंसर 1800 आता। एक आदमी कुछ पेन चार लोगों में, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये फ्रैक्शन का बन रहा है। चार लोग हैं, मान ले रहे हैं ये पहला लोग है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और किस टाइप से बांट रहा है उन्हें, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात, इसके अनुपात में बांटता है। हमें सिर्फ ये बताना है आदमी के पास कुल कितने पेन हो सकते हैं, ये बताना है केवल। तो देखो कभी भी अगर अनुपात आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ मिल जाए तो फ्रैक्शन के अनुपात को आप हटाकर एक सिंपल संख्या में, पूर्णांक में बना लिया करो।
और ऐसा तब होगा जब आप अपनी मर्जी से किसी संख्या से गुणा करोगे। तो आपको यहाँ 10 से गुणा करेंगे, ऐसा मत करना। ऐसी संख्या से गुणा करना जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो हम अलग साइड में ये पता करेंगे कि 3, 4 और 5 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा। तो आप आराम से बता दोगे भाई इनका एलसीएम 60 होता है। अपनी मर्जी से अगर यहाँ सभी में 60 से गुणा करोगे तो ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। यहाँ 60 से गुणा कर दी, देखो यहाँ 60 से गुणा कर दी। जब गुणा करोगे 3 से भाग करेंगे ये 20 पर जाएगा, 4 से भाग करोगे 15 पर, 5 से भाग करोगे 12 पर, 6 से भाग करोगे 10 पर। अब ये जो निकल कर आया ये सही रेशियो निकल कर आ गया। क्वेश्चन में जो रेशियो था 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 वो भी सही था, लेकिन वो फ्रैक्शन में था। अपने लोगों ने इसे एक पूर्णांक में चेंज कर लिया। तो आदमी के पास हम कह सकते हैं पहले वाले के पास 20 पेन होंगे, दूसरे के पास 15, तीसरे के पास 12, चौथे के पास 10 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे सभी को जोड़ दो, 20 रुपए और 15 35 और 12 47 और 10 57 पेन। कम से कम इतने पेन हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा ही होंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द अगर ये और लिख देते, न्यूनतम पेन की संख्या पूछी जाती, तो ये प्रश्न की लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होती। अगला प्रश्न देखो, एक बैग में 216 रुपए हैं और ये रुपए कैसे हैं, 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये 1 रुपए के कितने सिक्के दे रखे हैं इन्होंने, 1 रुपए के हो गए 2 सिक्के और इधर 50 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं इनके, 50 पैसे के हुए इनके पास 3 सिक्के और इधर 25 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 4 सिक्के। ये सिक्कों की संख्या है, इधर अनुपात में दे रखा है। तो अनुपात के प्रश्न को अगर ऐसे रखा जाए, अब आपसे अगर ये पूछें कि भाई 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो इसे रुपए में चेंज करो, वैल्यू बताओ इसकी कितनी होगी। तो आप कहोगे 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो ये 2 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 1.5 रुपए बनेंगे। 50-50 पैसे अगर 3 बार लिखोगे तो 1.5 रुपए बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये 1 रुपए बनेगा। टोटल जोड़ोगे 2 और 1 3 और 1 4, ये 4.5 रुपए बन रहा है। 4.5 अनुपात किसके बराबर हो गया, 216 के बराबर है। अगर यहां से पूछा जाए 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 216 के बटे में 4:5 लगाओगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आएगा, 5 से काटोगे 2 पर और 5 से काटोगे 9 पर, 9 से काटेंगे तो ये 9 दूनी 18, 3 बचा 9 चौक 36, कुल मिला के 48 आपका आंसर आ गया। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 48। हमसे पूछा 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 अनुपात के बराबर है। तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 गुणा 48 का मतलब 192 होगा। 48 48 अगर 4 बार लिखोगे तो ये 192 बनेगा। अगर यहीं पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जाती तब 1 अनुपात की जो वैल्यू 48 आई है उसमें 3 से गुणा करते, और इसी में अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी जाती तब 1 अनुपात का जो आंसर 48 बताया उसी में 2 से गुणा करते। अगला क्वेश्चन देखो जिसमें कहा है मनोज और पारस की आय का अनुपात इतना दे रखा है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपए कम है तो दोनों की कुल आय कितनी होगी। एक मनोज है एक पारस से, दोनों की आय का रेशियो जो दे रखा है वो 12:7 दे रखा है। अगर यहां पर आप लोगों से कहा जाए इनकी आय का अंतर बताओ, तो अंतर अगर रेशियो में बताओगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 कम करोगे 5 अनुपात आएगा। और प्रश्न में कहा है कि 4000 रुपए अधिक है, पारस की जो आय है वो मनोज की आय से 4000 रुपए अधिक है। अगर 5 रेशियो का अंतर, यहां ये अंतर ही तो हो गया। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास आपसे 4000 रुपए अधिक है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो रुपए हैं और आपके पास जो रुपए हैं अगर वो घटाओगे तो 4000 आना चाहिए। तो यहां पे जब घटा रहे हैं तो 5 रेशियो आ रहा है और प्रश्न के हिसाब से ये बन रहा है 4000, यानी 1 अनुपात 4000 का है तो 5 से इसे भाग करोगे तो 1 अनुपात जो निकल कर आएगा वो 800 रुपए का आएगा। अब इन्होंने पूछा है दोनों की कुल आय कितनी होगी।
दोनों की अगर कुल आय पूछी तो एक की आय 12 अनुपात है और दूसरे की आय 7 अनुपात है। तो अगर कुल निकालोगे तो प्लस करोगे, ये आ जाएगी 19 अनुपात। 19 अनुपात का मतलब ये हुआ इन दोनों को क्या करना है, 19 गुणा 800 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0, 8 नेम 72, 8 एकम 8, 7 15, 15,200 रुपए आएगी उनकी कुल आय अगर निकालोगे तब। इसी प्रश्न में अगर हाँ ये पूछ लेता कि बताओ पारस की आय कितनी होगी, तो पारस की आय का मतलब हो गया 1 अनुपात 800 का है, तो पी की आय कितनी बनेगी, 7 में 800 से गुणा कर देते। अगर वो पूछ लेता मनोज की आय बताओ कितनी होगी, तो मनोज की आय का मतलब है 12 अनुपात का मान पूछा है, तब 800 की गुणा 12 से कर देते। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को अनुपात के बिल्कुल बेसिक प्रश्न से लेके हर टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्न करा दिए गए थे। जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे उन प्रश्नों को भी अच्छे से समझा दिया है। सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और अगर आपको अपने कोई प्रश्न हल कराने हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उन्हें भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना है, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी तो इससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट सेशन में ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।